पूर्वी लख ज्योति अनुपम ब्रह्म की अग पुण्य जल बन जाएगा, सारा पाप जल के समाप्त हो जाएगा। इसीलिए योग करना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। गुरु महाराज के भजनों में योग भरा पड़ा है, इसलिए कि साधकों को यह योग करने में वह शब्द को जानकर सुलभ होगा। तो आइए, हमारे पूज्य स्वामी शिवनारायण बाबा मंचासीन है, उनसे निवेदन है समय सारणी तक आप कहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ा पवित्र नाम है, अगर जोर से लेंगे। गुरु महाराज की वाणी में है कि सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, अच्छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। इसलिए कहा श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतत स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्याति पूज्य महात्मागण, सत्संग में उपस्थित सम्माननीय सदात्माओं, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासियों, सबके अंतर में रहने वाले आत्मदेव को सत सत नमन। अभी हम लोग 5वें दिन के प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 5 पर कहते हैं कि पचई 5 परस रस, शब्द गंध अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए, बहुरी परब भवकूप। 5 चीज़ों से को कहा, परस रस, वे 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। अगर इनके भोगने में आप लग जाएंगे, इनकर कहा न कीजिए, अगर उसके बारे में सोचेंगे लगेंगे करेंगे तो बहुरी परब भवकूप, फिर बार बार आवागमन के चक्र में पड़ना पड़ेगा। आते जाते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार माता के गर्भ में जाएंगे, बड़ा कष्ट। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आने जाने का जो दुख है उससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है संसार में। खैर आज विषय दूसरा, इसलिए इधर नहीं आना चाहता हूँ। आज का विषय हम लोग सुने योग के संबंध। योग का अर्थ होता है जुट, जोड़, मिलना, मिलाप भी उसका अर्थ होता है। और ज्ञान के संबंध में तो सुनिए लिया कि 4 प्रकार के ज्ञान हैं, और उन ज्ञान की प्राप्ति में ही मोक्ष होता है।
भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी को कि मुक्ति के लिए कोई ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाते हैं। ज्ञानाम मोक्षम वापनोति तस्माद् ज्ञानं परात् परम। ज्ञान सबसे बढ़कर है और मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। और कोई कोई योग को कहते हैं कि योग से मुक्ति होती है, लेकिन मेरा मत है, शंकर जी कहते हैं कि मेरा मत है कि ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात सिर्फ योग करें, ज्ञान नहीं रहे, जानना नहीं, जानना ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसको जानना? ईश्वर को जानना। योग का अर्थ है मिलना। किससे मिलना? ईश्वर से मिलना। तो जानेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? करेंगे नहीं तो फिर मिलेगा क्या? इसलिए जानना जरूरी है, और बिना योग किए आप उसकी प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास मुमुक्षु को दृढ़ता के साथ करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता और बिना ध्यान के ज्ञान भी नहीं होता। सांसारिक ज्ञान तो पढ़ लिख कर आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक ज्ञान की बात है यहाँ। संत कबीर साहब के ज़माने की बात है। उसके ज़माने में एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित हुए। वो उस समय में बैल पर लोग लदनी करते थे। बैल पर वो पोथी पुराण अपना लादते जाते, शास्त्रार्थ करके पंडितों को हराते। जब सारे पंडितों को हरा दिया, घर आए तो उन अपनी माता से कहा, माता जी अब मेरा वो पुराना वाला नाम नहीं रहा, मैंने सब पंडितों को हरा दिया और मेरा नाम अब सर्वाजीत हो गया, इसलिए तुम मुझको सर्वाजीत कहो। तो माता ने कहा, उसकी आस्था संत कबीर साहब में थी कि जब तक कबीर को नहीं हरा दोगे बेटा, तब तक मैं तुमको सर्वाजीत नहीं कह सकती। तो पंडित ने कहा कि इसमें अरे कबीर कौन पढ़ा लिखा है? अपने से लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। कभी रोशनाई कागज को छुआ नहीं, कभी कलम हाथ में लिया नहीं, तो उससे क्या शास्त्रार्थ करना। कहा बेटा एक बार तुम जाओ तो। कहा ठीक है, तुम कहती हो तो जाता हूँ। फिर बैल पर अपना लादा 7 पुराण वेद उपनिषद चला। जब पहुँचा काशी, काशी में ही रहते थे, मोहल्ला में पहुँचे, पता करते करते तो वहाँ कुआं पर कुछ पनिहारीन पानी भर रही थी। तो उन पनिहारनों से पूछा कि माता जी वो कबीर साहब का घर कहाँ है, किधर है? तो पनिहारिन में से एक पनिहारिन कहती है कि कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल पाँव न टिके पिपील का, पंडित लादे बैल। कि कबीर का घर बिल्कुल ऊंचाई पर है और जाने में रास्ता बड़ा पिछड़ है, चला नहीं जाता उस रास्ते पर। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए और दुर्लभ हरि दीदार। वह रास्ता बहुत लंबा, बहुत दूर है वो घर, और पंडित जी उस रास्ते पर चींटी भी नहीं चल सकती। ये आप बैल की लदनी करके कैसे जाएंगे? पंडित जी का माथा ठनक गया कि जहाँ की पनिहारिन की भाषा ऐसी है तो कबीर साहब की भाषा कैसी होगी। फिर भी उन्होंने पनिहारिन से एक लोटा जल मांग लिया और लोटा जल से भरा हुआ लोटा लेकर चले। कबीर के घर पर पहुँचे तो लोटा जो जल से भरा हुआ है उसके सामने रख दिया। तो इसका मतलब कि मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। लोटा जल से भरा हुआ था, जिस तरह लोटा जल से भरा हुआ है उसी तरह मैं भी ज्ञान से परिपूर्ण, ज्ञान में परिपूर्ण। कबीर साहब ने अपनी गुदली सीने वाली सुई को उस लोटा के अंदर डाल दिया, वो सुई नीचे चली गई।
जवाब दिया इशारा में। वो जो कहा कि मैं ज्ञान से लबालब हूँ, पूर्ण हूँ, तो पंडित कबीर साहब ने कहा, वो सुई गिरा दिया, उसमें सुई नीचे चली गई तो मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान को चीर कर अंतर तक पहुँच जाएगा। इशारे में शास्त्रार्थ हो गई। उसके बाद सर्वाजीत कहता है कि मैं आपके यहाँ शास्त्रार्थ करने आया हूँ, आपसे आप शास्त्रार्थ करें। तो कबीर साहब ने कहा, मैंने कभी शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं, कभी कलम कागज हाथ में लिया नहीं, मैं क्या आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। कहा नहीं करेंगे तो लिख दीजिए कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कहा मैं तो लिखना नहीं जानता, आप ही लिख लीजिए। जो लिख लिया कि कबीर हारा सर्वाजीत जीता, कहा दस्तखत कर दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा, मैं कहा ना कि लिखना पढ़ना नहीं जानता, कहा अंगूठा टिक्का लगा दीजिए। कहा लाइए लगा देता हूँ। अंगूठा का छाप कर दिया, कागज मोला और खुशी खुशी पंडित जी चले गए, घर गए। तो कहा माता जी मैं पहले ही ना कहता था कि पढ़ा लिखा नहीं है, देखो लिख के दिया है कबीर हारा सर्वाजीत जीता। कहा कहाँ है कागज बेटा। कहा ये मेरे पास है। निकाल के दिया तो माता पढ़ती, अरे ये तो लिखा है कबीर जीता सर्वाजीत हारा। तो देखे देखता है सर्वाजीत। कहा माता जी लिखा तो मैंने ही था, गलती हो गया, अच्छा दोबारा जाता हूँ। फिर दोबारा गया, फिर लिखा के लाया, छाप दिया। फिर यहाँ घर आया तो फिर वही बात। तो माता ने कहा बेटा तुम बार बार हारते हो और मुझसे आकर कहते हो देखो मैं जीता। तीसरी बार भी जब हार गया वो, तीसरी बार, तब जो है जाके कबीर साहब के चरणों को पकड़ लिया और वही प्रथम शिष्य हुआ कि आप ही मेरे गुरु हैं, मुझको रूहानी बात बताइए, अंतर की बात बताइए। तो ये अंतर का ज्ञान है। तो इसको जो प्राप्त कर लेते हैं वे ही असली ज्ञानी होते हैं। किताब बाहर की पुस्तकें पढ़ने से, बाहर के ज्ञान से वो असली ज्ञान नहीं होता। तो अभी हम लोग सुन रहे थे योग के बारे में। योग के 8 अंग हैं। पहले योग को जानना चाहते हैं, उसके अंग को जानिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हुए। तो पहले यम है। यम में 5 बातें आती हैं, सत्य, अहिंसा, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो योग करना शुरू करना चाहता है तो उसकी पहली सीढ़ी है यम। यम में है सत्य, सच्चाई का व्यवहार करे। आपस में प्रेम मेल कब होता है? जब सत्य का व्यवहार होता है। संत कबीर साहब कहते हैं साचा से साचा मिले, अधिका जुड़े स्नेह, साचा से झूठा मिले, तर्दे टूटे नेह। अगर सच्चा झूठ का मिलाप हो जाए, हमारा शरीर जो क्या है झूठ नाशवान है, क्षर है, और इसके अंदर रहने वाली जीवात्मा वह सत्य है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए शरीर छोड़ के जीवात्मा निकल जाता, तर्दे टूटे नेह। उसके बाद अहिंसा, किसी भी प्राणी की हत्या न करना, किसी भी प्राणी को दुख न देना, हमारे किसी कर्म से किसी को तकलीफ हो ऐसा नहीं करना। यह हिंसा 3 प्रकार की होती है, मन से, वचन से, कर्म से। अगर मन से भी किसी का बुरा समझते हैं, मन से किसी को गाली देते हैं, मन से किसी को शाप देते हैं, यह भी हिंसा है। और जो अहिंसक हो जाते हैं उसके लिए उसको कहीं डर नहीं। जो अहिंसक हो जाते, जो किसी प्राणी को तकलीफ नहीं देता, किसी को मारता नहीं, इसलिए दूसरा है अहिंसा, सत्य अहिंसा। और अस्तेय, चोरी नहीं करनी। चोरी पर कह चुका था एक दिन पहले, मैं कहा हूँ, चोरी नहीं करनी। ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तब ही आपके अंदर में वह ज्योति जलेगी, वह ब्रह्माग्नि प्रकट होगी। संत कबीर साहब के वाणी में है, अर्धे ऊर्धे भाठी रोपिन, ब्रह्म अगिन उद्गारी, मुदी मदन काटि कर्म कसमल, जहाँ चुवत सतत अगारी, संतो मते मातु जनरंगी।
अर्धे ऊर्ध्वे क्या है? पिंड और ब्रह्मांड के जहाँ संधि है। हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है। आधी आँख से नीचे का भाग पिंड कहलाता है और आधी आँख से ऊपर का भाग ब्रह्मांड कहलाता है। और यही इसी जगह ध्यान लगाओ। भाठी रोपी, इसी जगह भट्ठी रोपी जाती है। सुन रहे थे हम लोग, इड़ा पिंगला को जोड़ा जाता है सुखमना में, इसी जगह। और वहीं तब ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित होती है। गुरु महाराज के शब्दों में सुनेंगे हम, गंगा जमुन जुग धार मधहि सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही। पिंगल सतगुरु संत कबीर, नानक गुरु आदि कही। जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, अंतर कछो अहि नहीं। पिंगल दहीन गंग सूरज, इंगल चंद जमुन बाई। सरस्वती सुख मन बीच, चेतन जल धार नाई। होती जगा मगी ज्योति, सहस दल पीली चली। अद्भुत त्रिकोटि की ज्योति, लखत श्रुति सुन रली। सुन माध्य धुन सार, सुरत मिली चलती भई। महासुन गुफा भवार, होई सत लोक गई। छोटे वो दुख को देश, गुरु गम पाई कही। सतगुरु देवी साहब दया में ही गाई दई। योग की पूर्णा होती है समाधि में। समाधि में ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था ब्रह्मचर्य पर, अगर माताएं, अगर हमारी बहनें ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करती हैं तो पूजनीय हो जाती है। फ्रांस में एक बहुत बड़े योद्धा हुए नेपोलियन बोनापार्ट, जब पढ़ते थे वो तो उसकी स्थिति घर की अच्छी नहीं थी। बाजार में उसका एक दोस्त था, दोस्त के यहाँ रहकर वो पढ़ते लिखते थे। पढ़ाई लिखाई करके उस समय कई बार वहाँ जो है फ्रांस में स्त्री पुरुष में ज़्यादा भेद नहीं माना जाता। उसकी दोस्त मित्र की पत्नी कई बार उसके कमरे में आई ताकने झाँकने में, लेकिन कभी नेपोलियन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं उलट के। पढ़ाई में संलग्न रहा और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सेनापति बन गया फ्रांस का, नेपोलियन बोनापार्ट। जब सेनापति का पद संभाल लिया तो उसके मन में हुआ कि जिस मित्र के यहाँ रहकर मैंने शिक्षा पाई है, जाकर उससे भेंट करना चाहिए। वो चले आए अपने मित्र के यहाँ। दरवाजे पर मित्र थे, बैठाया, उसको आदर किया। उसके बाद वो चला गया भीतर, अपने आंगन गया और अपनी पत्नी से कहा चलो ना, वो जो नेपोलियन मेरे अपने यहाँ रहकर पढ़ता था ना, बहुत बड़ा अफसर हो गया, वो सेनापति हो गया, चलो उससे ज़रा मिलने का। उस मनहूस से क्या मिलना। मैं उसके कमरे में कई बार मिलने के लिए गई, लेकिन उन्होंने मुझको देखा तक नहीं। कहा रे ऐसे न सही, कम से कम व्यवहारिकता का भी तो निर्वाह होना चाहिए। चलो मिल लेते हैं, सही दिल से ना, ऊपरे मन से मिल लो। गई तो नेपोलियन ने पूछा आप मुझको पहचानते हैं? उनकी औरत से पूछा आप मुझको पहचानते हैं? कहा हाँ, तुम वही मनहूस युवक हो जिसके कमरे में मैं कई बार गई थी और तुमने मेरे तरफ देखा तक नहीं। तो नेपोलियन ने कहा कि अगर मैं उसी समय ताक झांक में लग जाता आपके साथ तो आज मैं जिस पद पर पहुंचा हूं उस पद पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है। बिना ब्रह्मचर्य पालन किए अंतर में प्रकाश नहीं हो सकता।
ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा नहीं जमा करना। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, बस इतना ही, और ज़्यादा नहीं। जो कुछ ज़्यादा होगा सब यहीं छूटेगा। ये 5 बातें यम में हैं, 5 बातें नियम में हैं। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच अंतःकरण की पवित्रता और बाहर की पवित्रता। जब तक बाहर की पवित्रता नहीं रहेंगे, कुछ बात संसबी बाबा कहते थे कि हिंदू हमारे जो है हिंदू भाई पानी लेकर तो अपना पैखाना जाते हैं, लेकिन पानी लेकर पेशाब करने बहुत कम ही लोग जाते हैं। पैखाना से पेशाब ज़्यादा गंदा होता है। अब जाएंगे कपड़े में पेशाब लग जाएगा बिना पानी के, तो फिर आप ध्यान अभ्यास क्या करेंगे? जब आप अशौच हैं, पवित्र नहीं है, तो जिस पवित्र का आप ध्यान करेंगे वो कभी प्रकट होंगे आपके सामने। इसलिए शौच की अत्यंत आवश्यकता है। बाहरी शौच पवित्रता होती है साबुन से, पानी से, और अंतःकरण की पवित्रता होती है जप करने से, ध्यान करने से। शौच, संतोष, संतोष धारण करके तुलसी साहब ने कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरक को पाने के लिए। क्या तकी? सच्चाई और संतोष धारण करके पूरे और सच्चे सद्गुरु से मिलो, जो तुम्हें सहरक कहते हैं सुखमना को, उर्दू में कहते हैं सहरक, जो तुम्हें देगा फहम, सीख देगा, ज्ञान देगा सहरक को पाने के लिए, सुखमना को पाने के लिए, जो तुमको समझ देगा। तो पहले संतोष धारण कीजिए। संतोष अगर धारण नहीं करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत है। संत सुंदरदास जी कहते हैं, जो 10, 20, 50 भये स्वत, होई 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अग की अति आग जगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिजेगी। तो इसलिए शौच, संतोष, उसके बाद तप। तप है अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को सुख नहीं देकर दुख में रखना, तपाना। उस रास्ते में ऐसा ही है तप। तपश्चर्या में बहुत बाहरी सोच है, बहुत तपश्चर्या जो है अंतर से है, बाहर से है, और बहुत लोग ऐसे सोच में लगे रहते हैं। तप, स्वाध्याय, अपना अध्याय, अपना जो है अध्याय करना। स्वाध्याय है कि पठन पाठन करना, 7 पुराण, संतों की वाणियों का पाठ करना, ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, ये कि ईश्वर पर विश्वास रखना, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। उसके बाद है आसन। एक गुरु महाराज का आदेश है कि एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास प्रत्येक साधकों को अवश्य करना चाहिए। बिना एक आसन से देर तक बैठे ध्यान नहीं हो सकेगा। इसलिए आसन, और आसन की दृढ़ता कैसे होती है? तो संत सूरदास जी कहते हैं, आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रह विषय रसमोय। आसन की दृढ़ता आती है आहार की दृढ़ता से। अब ये कहेंगे कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, मर मसाला नहीं खाते, फुटानी करता है ना। तो अगर वैसा भोजन करेंगे तो आसन आपका कभी दृढ़ नहीं होगा। आसन दृढ़ नहीं होगा तो ध्यान भजन क्या होगा आपसे। इसलिए भोजन की पवित्रता होनी चाहिए। तमोगुनी रजोगुनी भोजन को छोड़कर सतोगुनी भोजन करें। आसन दृढ़, आसन की दृढ़ता होती है आहार दृढ़, और आहार दृढ़ जब होगा तब भजन नेम दृढ़ होए। तो भजन और नियम, भजन नियम से भजन करेंगे तो प्राणी पावे कछुक, तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो रह विषय रसमोय, नहीं तो विषय में तो डूबे हुए हैं। इसलिए आसन की दृढ़ता के लिए आहार की दृढ़ता, आहार की पवित्रता बहुत आवश्यक है। उसके बाद है प्राणायाम।
प्राणायाम दो तरह से किया जाता है। अभी सुन रहे थे तीसरे भाग के पाठ में कि किसी संप्रदाय ने जो है मन को बस में करने के लिए प्राणायाम पर जोर दिया, और किसी संप्रदाय ने, योगियों के संप्रदाय ने इस पर जोर दिया। किस पर? कि जहाँ दृष्टि जाती है मन भी वहाँ जाता है। इसलिए जब दृष्टि का काम बंद हो जाता है सुषुप्ति में, तो मन का भी काम बंद हो जाता है। इसलिए मन को साधने के लिए, मन को बस में करने के लिए दृष्टि योग की साधना बतलाई। और कुछ साधकों ने जो प्राणायाम क्रिया के लिए हठ योग की क्रिया बतलाई, पूरक, रेचक और कुंभक की क्रिया। सांस खींचना, जितनी देर सांस खींचते हैं उससे दूना अपने अंदर में ठहराना, और उतनी ही देर में सांस को छोड़ना। प्राकारांतर हो जाएगा, इसमें अंतर पड़ जाएगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए चांडिल्य जी महाराज ने कहा कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वस्य शनैः शनैः तथैव सेवतो वायु अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे बाघ, सिंह और हाथी धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह हवा को भी बस में करना किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। पूज्यपाद संसेवी बाबा से सुना था हमने कि सहरसा में एक सिद्ध पुरुष थे, हठयोगी, हठयोग करते थे, उनके शिष्य भी करते थे। एक बार कहीं वो बाहर चले गए और हठयोग की क्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई तो उनके शिष्य के छाती में दर्द हो गया। एक आदमी को भेजा कि हमारे गुरुदेव अमुक गांव में है, उससे कहना कि उसके छाती में दर्द हो गया, सीने में दर्द हो गया। वो जब तक आए उसको बुला के तब तक इसका राम नाम सत्य हो गया। तो हठयोग में जो मर भी जाता है, इसलिए हठयोग करने की आवश्यकता प्राणायाम के नहीं है, ध्यान योगियों के लिए है। गुरु महाराज की वाणी में सांडिल भी कहते हैं, सांडिल महाराज भी कहा इसको और गुरु महाराज भी कहे हैं कि दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थीर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। यदि दृष्टि की धारें स्वच्छ आकाश में 12 अंगुल पर रुक ठहर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो प्राण का स्पंदन बंद हो जाता है और मन की चंचलता भी छूट जाती है। इसी को सांडिल कहते हैं कि 12 अंगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृषि प्रसामंत्या प्राण स्पंदो निरुध्यते। जब सूर्य अथवा चेतन वृत्ति 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में शून्य में अस्थिर हो जाती है तो प्राण का स्पंदन रुक जाता है। उसके बाद प्रत्याहार, हम बैठते हैं जप करने के लिए, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं तो मन जो है भाग जाता हो गप करने के लिए लग जाता है गप करने में, तो उसको लौटा के लाना चाहिए और अपने ध्येय में लगाना चाहिए। मन को जो लौटाइएगा यही है प्रत्याहार। ऐसा करेंगे तो धारणा होगी। धारणा में मन का अल्प टिकाव होता है, थोड़ा देर मन रुकेगा और तब जो है फिर उसको कहते हैं धारणा। और उसके बाद है 7वां है ध्यान। ध्यान में जो है ये धारणा जब देर तक रहेगी तो वही ध्यान होगा, और जब ध्यान में ही समाधि की प्राप्ति होती है। चौथी अवस्था में ध्यान होता है, 3 अवस्थाओं में ध्यान नहीं होता। ध्यान का अभ्यास करते हैं, चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में पहुँचेंगे, प्राण स्पंदन रुद्ध होगा तब ध्यान होगा। अभी तो ध्यान का अभ्यास करते हैं। और उसी ध्यान के बाद समाधि है, 5वीं अवस्था समाधि की है। समाधि जो 8वां अंग है योग का। तो इस तरह योग में इतनी सारी चीज़ें, तो घबराना नहीं चाहिए कि बहुत चीज़ करना पड़ेगा। गुरु महाराज के पद में है सम दम यम नियम जम 10-10, सदगुरु कृपा सधय सब रस रस। जितनी बातें बतलाई गई, सम की साधना, दम की साधना। सम है मनोनिरोध और दम जो है दम की साधना है इंद्रिय निरोध, मन का निरोध, इंद्रियों का निरोध।
और नियम जम 10-10, जो जम नियम कहा 5-5 होते हैं, ये सब जो हैं सतगुरु कृपा सधाएं सब रस रस। सतगुरु की कृपा से सब धीरे 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 सद जाते हैं, सब हो जाता है। तन मन पीर गुरु संघारत, तम अज्ञान गुरु सब टारत। तन और मन का जो पीर है, दुख है, चाहे मन का पीर हो, मन का दुख हो, तन का दुख। मानसिक रोग को बहुत कम जानते हैं। शरीर में बुखार होता, बीमार होता, माथा दर्द करता, पेट में दर्द है, हाथ में दर्द होता, पाँव में दर्द, इसको सब जानते हैं। गुरु महाराज कहते थे संजीवी जी की यह आदि है और व्याधि है मन का रोग, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य है, इच्छा, द्वेष इत्यादि जो है, वो सब जो है मन का रोग है सबको, लेकिन कोई बिरले बिरले समझ पाते हैं कि हमको मन का रोग है। और ये तन और मन का रोग, तन मन पीर गुरु संघारत, तम अज्ञान गुरु सब टारत। अंधकार और अज्ञान को गुरु सब टाल देते हैं जो गुरु का ध्यान करते हैं। गुण त्रय फंद कटत हैं गुरु संगु, गुण निर्मल लह रटत गुरु मगु। ये तीनों गुणों का जो फंदा है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद नाश हो जाता है, शरीर मर जाता है। तो ये गुण त्रय फंद कटत हैं गुरु संगु, जो गुरु का ध्यान सुमरन हमेशा करते रहते हैं, ये तीनों गुणों का फंदा काट देते हैं गुरुदेव। गुण निर्मल लह रटत गुरु मगु, जो गुरु के रास्ते में गुरु का सुमरन करते रहते हैं, वो कहते हैं उसके अंदर जो है निर्मल पवित्र गुण को भर देते हैं गुरुदेव। निर्मल रटत गुरु मगु। रुचत कर्म सत धर्म कथारु, रुकत मोह मद संग करत गुरु। रुचि होगी, सत्संग में बहुत आते हैं, ओंगने लगते हैं, अपनी बात करने लगते हैं। अरे सत्संग में अगर ओंगेंगे, बात करेंगे, मन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनना है। तुलसीदास जी ने कहा, किसी ने पूछा कि निस दिन संगत साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। रोज साधु के साथ में बैठता हूँ, सत्संग करता हूँ, लेकिन हरि का रंग नहीं चढ़ता। कारण क्या? तुलसीदास जी ने कहा कि मन तो रमय संसार में तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। मन तो संसार में घूम रहा है, दूसरी जगह घूम रहा है, शरीर खाली यहाँ बैठा हुआ है। किसी बात को सुनने के लिए आप कुछ सोच रहे हैं तो इधर नहीं सोचे, इधर नहीं सुन पाएंगे क्या बोल रहे हैं, उसी बात को सोचेंगे। तो इसीलिए मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। तो सुन रहे थे, गुण निर्मल लह रटत गुरु मगु। उसके बाद है रुचत कर्म सत धर्म कथारु, रुकत मोह मद संग करत गुरु। गुरु का जो संग करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, खाली स्थूल रूप में ही नहीं है गुरुदेव, वो सूक्ष्म रूप भी उसका है, सूक्ष्मतर रूप भी उसका है और सूक्ष्मतम भी रूप उसका है। स्पष्ट लिखा है गुरु महाराज ने, क्षण क्षण पल पल समय सिर आवे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसको पूरा पढ़ लीजिए, सब रूप का वर्णन है उसमें, ज्योति रूप का, शब्द रूप का, सब रूप हैं गुरुदेव के। तो सुन रहे थे हम लोग, रुकत मोह मद संग करत गुरु। गुरु का संग करने से मोह अज्ञानता मिट जाती है और अहंकार भी मिट जाता है। मरत आस दुख हो सुख हो दुख सम, सुख दुख हो सम, मदद गुरु की हो अब गुण कम। आशा जो आपके अंदर में है, गुरु का संग करेंगे तो संसार की आशा समाप्त हो जाएगी। मरत आस जग हो सुख दुख सम, तब सुख और दुख को आप बराबर समझेंगे। जो भेजा वो जो ऊपर वाले ने भेजा ठीक किया, चाहे दुख दे चाहे सुख दे। लेकिन जो जड़ हैं, जो मूर्ख हैं, उसके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। जो मूर्ख हैं उसको सुख थोड़ा होता है, सुख हो गया तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते,
आसमान में उड़ना चाहता है खुशी के मारे, और जब दुख आ गया तो बिलक बिलक कर रोते। लेकिन दोनों में जो धीर हैं, जो ज्ञानी हैं, दोनों में बराबर रहते हैं, न सुख में हर्षित होते न दुख में जो है अपने को रोते। हमारे बाबा देवी साहब के वो तुलसीदास जी के शिष्य थे राधा स्वामी साहब, दो शिष्य थे, देवी दयाल और शिव दयाल। जिसका राधा स्वामी साहब मत है उसका नाम है शिव दयाल, और दोनों तुलसी साहब के शिष्य थे। और देवी साहब ने संत मत का प्रचार किया, उन्होंने भी किया, लेकिन आगरा में रहकर प्रचार किया। उनके प्रमुख शिष्य थे सालिग्राम साहब, राय बहादुर सालिग्राम। वो डायरेक्टर जनरल थे पोस्ट ऑफिस के, समूचा हिंदुस्तान का पोस्ट ऑफिस उसके कब्जे में था। अब देखिए सुख दुख में कितने सम थे। कई पुत्र थे, उनका एक बड़ा पुत्र बीमार हो गया, बीमार था ही पहले से। वो सत्संग में गए थे कहीं, जब उसकी हालत ख़राब होने लगी तो घर से आदमी गया, कहा चलिए बड़का बेटा की हालत बहुत ख़राब है। तो कहा कि उस डॉक्टर से नहीं होता है, जाके दूसरी डॉक्टर से दिखा दो, दूसरे डॉक्टर ला के दिखा दो। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो मरनासन था। फिर दौड़ के गया आदमी कि वो मरने वाला है, कि जाके अब क्या करें, मरने का है तो फिर कफन वगैरह का इंतजाम कर लो, मैं आता हूँ। और जब तक आवे मर गए थे, कफन उफन का इंतजाम कर ले, जाके दाह संस्कार करा दो। तो गुरु पर जो आश्रित हो जाते हैं तो मरत आस दुख सुख दुख हो जग सम, मदद गुरु की हो, मदद गुरु की हो अवगुण कम। गुरु की मदद से आपके अंदर जो अवगुण है, बुराई है, वो घट जाती है। हाजत पूरे रहे न चाहा, हानि न गुरु सो हो बतलाहा। जो हाजत हो, इच्छा होती है आपकी, वो गुरु पूर्ति कर देते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा था कि अगर गुरु के शरण चरण में रहोगे तो मोटा अनाज और मोटे वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। जो गुरु के आश्रित रहते हैं, हाजत पूरे रहे न चाहा, हानि न गुरु सो हो बतलाहा। गुरु से लाभ ही लाभ होते रहते हैं। राजत सकल सिरन गुरु स्वामी, बार बार पद जुगल नमामि। सबके ऊपर गुरुदेव हैं, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए जितने जितने और प्राणी हैं, किन्नर नर सुर असुर गुरु की कीर्ति भनत कहत जय गुरु की। चाहे किन्नर हो, नर हो, असुर राक्षस हो, देवता हो, सब गुरु की जय जयकार मनाते हैं। जत्न सहित करु गुरु कहते सोय, सम दम जम और नियम पूर्ण होय। इसको जत्न के सहित कीजिए, जो गुरु बताते हैं, जो गुरु का आदेश है, तो सम दम जम और नियम सब पूरा हो जाएगा। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। बिना गुरु की कृपा पाए किसी का उद्धार आज तक नहीं हुआ। अभी हम लोग सुन रहे थे, और 10 मिनट देर, अभी हम लोग सुन रहे थे किसकी वाणी? नानक देव जी की वाणी। महला एक, महला दो जो है उसको समझते हैं। महला एक, महला दो, महला तीन क्या? महला 10 तक है। सिखों के 10 गुरु हुए, जिसकी वाणी है, पहले प्रथम गुरु है नानक देव जी, उसके बाद है अंगद देव जी, फिर हैं अमरदेव जी, फिर हैं रामदास जी, फिर हैं अर्जुन देव जी, उसके बाद हरे राय जी, हरे कृष्ण जी, कृष्णा जी, उसके बाद तेग बहादुर जी, और आखिर में गोविंद सिंह जी। ये 10 गुरु सिखों के हैं। तो पहला अगर गुरु वाणी जिसकी है, महला इसलिए दिया हुआ। महला एक का माने प्रथम गुरु जो है नानक देव जी की वाणी। महला 2 अंगद देव जी की वाणी। महला 3 अमरदेव जी की वाणी। ये है महला का भेद। इसलिए मैंने पूछा महला एक ना है कहाँ? तो नानक देव जी की वाणी है कि योगन खिंथा योगुन दंड, योगुन भसम चढ़ाइए, अयोगुन मुंदी मूड़ी मुलाइए, योगुन सिंह गिवाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति उपाइए, गली योगुन होई, एक दृष्टि करी समसरी जान है, जोगी कहिए सोई। अब इसको आज का अर्थ सुन लीजिए। योग न खिंथा, खिंथा करता था गुदड़ी, गुदड़ी ओढ़ने से योग नहीं होता।
नाथ संप्रदाय में एक संप्रदाय है जिसमें गुदली बोल के रहते हैं। जोगुन खिंता, जोगुन दंड, दंड कमंडल धारण करने से भी जोग नहीं होता। जोगुन दंडे जोगुन दंडे जोगुन खिंता, जोगुन दंडे, जोगुन भस्म चढ़ाइए। भस्म लगाने से पूरे शरीर में भी पूरा वो जो धूनी रमाते हैं, अग्नि सेवन करते हैं, भर रात कपड़ा जो है कोई कपड़ा जो ओढ़ते नहीं, खाली एक कोपिन पहने रहते हैं, वो आग से वही गर्म राख शरीर में लेपते हैं, यही अग्नि का साधन करते हैं। एक संप्रदाय के लोग ऐसे हैं। तो संसेवी बाबा कहते थे अगर वो भस्म लगाने से, राख लगाने से शरीर पर मुक्ति हो जाए तब तो कुत्ता तो भर रात जो है राख के ढेर पर बैठा ही रहता, सबसे पहले उसी की मुक्ति हो जाएगी। इसलिए नानक देव जी ये भी जोग नहीं है। जोगुन भस्म चढ़ाइए, जोगुन मुंदी मूड़ी मुड़ाइए। बार बार बाल को कटा लेने से भी या बाल को बढ़ा लेने से भी जोग नहीं होता। जोगुन मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, जोगुन सिंगी वाइए। जोग न एक सिंगी एक तरह का बाजा होता है, वो सिंग बाजा बजाने से भी योग नहीं होता। सिर कटाने के संबंध में हमारे कहते थे संसेवी बाबा कि केसन कहा बिगाड़िया, जो मूड़ो 100 बार, मन को क्यों नहीं मूड़िए, जामे विषय विकार। केस ने क्या बिगाड़ा जिसको 100 बार कटा लेते हो? कुछ बिगाड़ा तो नहीं। अरे मन को मूड़ो जिसमें विषय और विकार दोनों हैं। फिर कहा कबीरदास जी की वाणी, वो कहते हैं मैंने बिल्कुल निसंग संत जैसा कहते कहा, जिसको जो कह दिया एकदम उचित बात कह दिया। कहते हैं अगर मुन मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए। अब बार बार के मूड़ते अब भेड़ बैकुंठ न जाए। कबीर साहब कहते हैं मुंड मुड़ाने से अगर हरि मिल जाए तो सब कोई मुड़ा ले। अब मेढ़ को जो है, भेड़ को तो साल में कई बार मुड़ता, उसके रुआ से ऊन न बनता है, तो बार बार मुड़ता है भेड़ को, लेकिन वो क्या बैकुंठ जाता है? नहीं जाता। इसलिए बाल बढ़ाने से या बाल कटाने से भी जोग नहीं होता, बाजा बजाने से भी जोग नहीं होता। तब अंतरि माही निरंजनी रहिए, जोग जुगति पाइए। अंतर में जो है निरंजन, संसार में भी निरंजन है। अंजन का अर्थ होता है माया, निरंजन माया रहित ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। उसको योग की युक्ति से जानिए, पहचानिए। कैसे? तो गली जोग न हो, ये बातचीत करने से योग नहीं होता, प्रवचन करने से योग नहीं होता। तब एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जो दोनों दृष्टि की धारों को एक कर सकता है, एक करता है, उसी को योगी कहिए। दृष्टि की दोनों धारें जब मिल जाएंगी तो चमकता हुआ बिंदु, प्रकाशित बिंदु उदय हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्रकाश मंडल में आपकी पहुंच हो जाएगी, और यही तुरीय अवस्था में भी प्रवेश हो जाता है। जब तक जुटेगा नहीं, जब तक कसर है अंदर में, तब तक वो जुटेगा नहीं। अंदर का कसर निकल जाएगा, प्राणायाम की क्रिया हो जाएगी, उसी से हो जाती है, फिर बाहर और कोशिश नहीं करनी है। उसी को जोगी, असली जोगी वही है जो दृष्टि योग की साधना में दृष्टियों की धार को जोड़ पाता है, वही असली। उसके बाद कहते हैं जो गुण बाहरी मरी मसानी, जो गुण ताली लाइए, जो गुण देश दिशांतर भविये, जोगुन तीरथ नहाइए। हाँ, जोगुन तीरथ नहाइए। यह तीरथ में नहाने से योग नहीं होता, देश देशांतर घूमने से भी योग नहीं होता। मसान में बाहरी मरी मसानी, मसान में जाकर श्मशान घाट में भी बहुत जो अलग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। वहाँ हमारे लक्ष्मीनाथ जी गोसाई पहले वहीं ध्यान करते थे। लक्ष्मीनाथ गोसाई का नाम सुना है ना? भले अच्छे अच्छे पद हैं उसके, यहीं सहरसा जिले के थे। तो एक तेली का बच्चा मर गया था, सयाना था, वो जवान ही था लगभग, और उसको गाड़ दिया था। वो तंत्र की साधना करते थे पहले, तंत्र की साधना में जाकर उसको जिंदा कर देते और उसके साथ साधना करते थे लक्ष्मीनाथ गोसाई। एक दिन मौका पा के वो बच्चा भाग गया, घर आया
तो लोगों से कह दिया कि इस तरह की बात है। लोगों ने इस पर, अंग्रेज का ज़माना था, अंग्रेज़ों का राज था, इस पर केस करवा दिया लक्ष्मीनाथ गोसाई पर। तो वो जब उसको पकड़ने आवे थानेदार तो इसको विचित्र मुद्रा में देखे, कभी जो है पानी में देखे तो कमल के फूल पर बैठा आसन लगाए ध्यान अवस्थित है। कभी जब आवे, एक बार एसपी आया पकड़ने के लिए, जब थानेदार नहीं पकड़ पाया तो एसपी आया पकड़ने के लिए। एसपी जो है उसको जब आया पकड़ने के लिए, वहाँ बैठे हुए ध्यान अवस्थित है, एसपी के आगे मुंडों की वर्षा होने लगी, नर मुंडों की वर्षा होने लगी। ठठा के हंसता फिर मुंड ऊपर चला जाता। एसपी भी डर से चला गया, कैंसिल केस को खारिज करवा दिया। तो ऐसे थे लक्ष्मीनाथ गोसाई। तो उसी की वाणी वही कहते हैं, जोग न तीरथ न जोग न बाहरी बलि मसानी, मसान श्मशान साधन से भी योग नहीं होता, तीर्थ नहाने से भी योग नहीं होता, नकली ध्यान करने से भी योग नहीं होता। एक दृष्टि कर समसरी जाने जोगी कहिए सोई, जो अपनी दृष्टिधारों को एक कर पाता है, जोड़ पाता है, उसी को जोगी कहिए। सतगुरु भेटे तो सहसा टूटे, धावत बरजू बरजी रहाइए, बाजहि सिंह बाजहि बाजू सिंगी बाजे, तब अनहद पद पाइए। जब सद्गुरु भेंट जाएंगे, सद्गुरु से मुलाकात होगी, सद्गुरु धारण कर लेंगे, तो उसके अनुसार जब चलेंगे तो भटकना आपका छूट जाएगा। सद्गुरु भेंटे तो सहसा टूटे, ये भ्रम जो है, ये संशय टूट जाएगा आपका, और भ्रमना जो है बंद हो जाएगा। तब ध्यान करेंगे तो ध्यान में ही बिंदु, ध्यान के से ही बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावनंग, वहीं से शब्द का सुनना प्रारंभ हो जाएगा। पहले अनहद शब्द, तरह तरह के शब्द, और आखिर में जो है सार शब्द की प्राप्ति होती है, जब जड़ के सारे मंडल आप पार कर जाते हैं। वो कैसे? नानक जीवतिया मरी रहिए, ऐसा जोग कमाइए, ऐसा जोग कमाइए कि जीते जी आप मर जाइए। कबीर साहब ने भी कहा, मरिए तो मर जाइए छोटे बड़े जंजार, या ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। वो जो है मर जाइए, मैंने साधन क्रम में जो है, साधना के क्रम में जब आपका जो प्राण निरोध हो जाता है, चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो जब सांस नहीं चलती है, स्पंदन बंद हो जाता है, तो लोग कहते हैं मर गया वो। तो इसीलिए नानक जीवतिया मरी रहिए, जीते जी जो मृतक होकर रहता है, साधना में लीन रहता है, उसी को जोगी कहते हैं, बाकी लोगों को जोगी नहीं कहते। तो इसलिए योग है, और योग की सिद्धि में ही आखिरी जो समाधि का पद है, वही ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण होता है। वही ईश्वर का पहले अपने आत्मा को देखेंगे, आत्मज्ञान होगा, फिर ईश्वर का विज्ञान होगा। और इसके लिए गुरु महाराज की वाणी सुन रहे थे, योग हृदय विद केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ी कर। एक ही बात सब कहते, सारे संत महापुरुषों की वाणी में एक ही बात, योग हृदय किसे कहते? आज्ञा चक्र को। आज्ञा चक्र में जो वृत्त केंद्र बिंदु है, वही बिंदु प्रकाशित बिंदु है, उसमें युग दृष्टियों को जोड़ी कर, मन मानसों को मोड़ी, मन के जो विकार हैं उसको मोड़िए, मन का जो संकल्प विकल्प करता रहता है उसको छोड़िए, मन मानसों को मोड़ी, सब आशा निराशा छोड़कर, संसारिक लोगों की आशा और निराशा सब को छोड़कर, तब ब्रह्म ज्योति ब्रह्मधुरी धार धरी आवरण सारे तोड़ी कर, सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ी कर। तब पहले ब्रह्म ज्योति, तब ब्रह्मनाद धार को धारण करके सूरत प्रभु से मिलने के लिए चला, विषयों से मुख को मोड़ कर, विषय से मुख को मोड़कर, झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर, गुरु ध्यान सत्संग सेवन में स्वमति को जोड़कर, ये पांचों पापों से रहित होकर गुरु ध्यान और सत्संग सेवन में अपने को जोड़ करके तब प्रभु के पास पहुंचा जाता है।
12 मासा में लिखे हैं हमारे गुरु महाराज। पूस महीना के महीना, पूस महीना भी चल रहा है। पूस महीना है, ये शुरू हो गया, 2 दिन हो गया, द्वितीया है, 2 दिन हो गया। पूस चोरी फूस पर त्रिय नशा हिंसा त्याग हो, ध्यान में लवलीन रह के गुरु चरण अनुराग हो, तरते गए जो अस किए सब राय राना रंक हो, अब विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ करो तरिहो ना संक हो। कहते हैं 5 पापों से छोड़ने, पूस चोरी है ना, फूस माना झूठ, पूस चोरी फूस है ना, और परनारी व्यभिचार, उसके बाद हिंसा, ये सब कर्म को त्याग कर गुरु का ध्यान करते रहें, गुरु का ध्यान में अस्थिर हो जाएं, गुरु के ध्यान का करते रहें और तरते गए। अगर ऐसा करेंगे तो मुक्ति आपको अवश्य मिलेगी। और जिसके लिए ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा वही कर सकता है, जो अनपढ़ है वो नहीं कर सकता। इसलिए कहा विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ, चाहे जाति से ब्राह्मण हो या जो है आपका डोम हो, भंगी कहते हैं डोम को, किसी भी जाति के कोई भी देश के वासी हों, लेकिन मनुष्य हों, वो सब कर सकते हैं। विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ, बिना पढ़ा लिखा और चाहे पढ़ा लिखा हो, करो तरी हो न शंक हो, करेंगे तो उसमें शंका नहीं कि आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शंका नहीं है, बिल्कुल सही है कि आपकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, उसकी कृपा अवश्य चाहिए। अब तो टाइम लगभग हो ही गया, 2 मिनट ज़्यादा ही हो गया। तो इसके लिए जो है गुरु की कृपा के लिए उसकी आज्ञाओं में अपने को बरतें, उनकी कृपा अवश्य होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। लोग सुन चुके अंतिम योग के संबंध में नानक देव के शब्द में, नानक जीवतिया मरि रहिए ऐसा योग कमाइए, अब बाजे बाजहूँ सिंगी बाजे तब निर्भय पद पाएंगे, तब निर्भय पद पाएंगे हम लोग। इसलिए योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना को और पास है तो क्या। इसलिए हम लोग परमात्मा के संबंध में उस पर विश्वास रखें, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दिन निश्चय आदि आदि या रखेंगे तो हमारा योग बनेगा। तब अपराह्नकालीन सत्संग हम लोग 2:30 बजे से करेंगे, 1:30 बजे से ही ध्यान करेंगे, क्योंकि कल तो कहा गया था हमारे साधक लोगों को आग्रह पर 2 बजे से ही ध्यान हुआ, लेकिन आज आग्रह नहीं होगा, आज दुराग्रह से बैठाएंगे 1:30 बजे से। जलपान मत कीजिए, हाँ, जलपान तो होगा ही, जलपान थोड़ा कीजिए अभी आ चुका है, 3 कर लीजिए और होगा। तो इधर जो हम लोग 11 से 12 ध्यान रखे हैं, इस पर विचार हो तो फिर 10 से रहेगा, ताकि उसको 11 बजे के बाद में भोजन मिल जाएगा। 11 से 12 ध्यान करते हैं, 12 बजे चलेंगे यहाँ से भोजन करने के लिए, वो 1 बज जाएगा। इसीलिए 10 से 11 ध्यान, उसके बाद भोजन, फिर 1:30 से 2:30 बजे तक ध्यान, फिर सत्संग। अब भोजन समय पर होगा। भंडार देने वाले, भोजन देने वाले यही है हमारे सरजू बाबू, लेकिन उनसे निवेदन है कि भोजन 11:30 बजे तैयार हो। जवान हो, जवान भूल कल सरजू बाबू में ठीक। महाराज की जय। एक विशेष सूचना है, दुखद सूचना कहिए, कि गुरु महाराज के समय के जो संपादक जी महाराज थे, अच्युतानंद जी महाराज, उनका कल निधन हो गया 5:30 में। आज उनका पार्थिव शरीर का होगा। हाँ, वो जो है आगरा बड़ारा कोठी में अभी है, आगरा थी पाड़ा में। अभी जो है उसको भवानीपुर लाया जाएगा। हाँ, अच्युतानंद जी महाराज। तो मेरा ख्याल ही था कि उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट सामूहिक ध्यान हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। 10 से 11 उसी के नाम पर ध्यान होगा। अभी 2 मिनट हो जाए, अभी 2 मिनट हो जाए। थोड़ा देर में ध्यान कर लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के की जोत होत लखले जय। पाँच तत्व तन अग्नि जराए दीपक चास प्रकाश करे जय। गगन हाल रवि शशि फल फूला मूल कलश धर दे जय। अक्षत नभतारे मुक्ताल पोह पमाल हार गोहि जैसे पान मिष्टान्न मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज जय। जलक झांझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जय। सर्व सुगंध ओढ़े चले आकाशा मधुकर कमल
केली धोने दे। जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छे। जय आधार धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर रस बे। जय पी पी होय सुरत मत वाले चढ़ चढ़े ओ मैगे में रस रे। जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखे लाग लगे। जय छिन छिन सुरत आधार पर राख गुरु पर साद आगम रस पे। जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटे अलल तुलसी तन। जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे। जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखले। जय जग मग जग मग रूप ब्रह्मांडा निरखे निरखे ज्योति तज दे। जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गही ले। जय ऐसे जुगते काया गढ़ त्यागे भव ब्रह्म भेद सकल मल छे। जय भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पे। जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे। जय श्री
सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जाला